पुत्रोपति अयोध्या जी में रमणीयता संकादि का आगमन और संवाद। उत्तर दिशि सरयू बहे निर्मल जल गंभीर, बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंख नहीं तीर। नगर के उत्तर दिशा में सरयू नदी बह रही है, जिसका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारों पर जरा से कीचड़ नहीं है। दूरी फराक रुचिर सो घाटा, जल जह पिए बाज गज ठाटा। पनिघट परम मनोहर नाना, तहना पुरुष करई स्नाना। अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है, जहाँ घोड़ों और हाथियों को ठट जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से जनाने घाट हैं, जो बड़े ही मनोहर हैं। वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते। राजघाट सब विधिवर सुंदर, मज्जनी तहाँ बरन चार्यो नर। तीर तीर देवन के मंदिर, चौदिस तिनके उपवन सुंदर। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ हैं, जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन बगीचे हैं। कहु कहु सरिता तीर उदासी, बसी ज्ञान रत मुनि सन्यासी। तीर तीर तुलसी का सुहाई, वृंद वृंद बहु मुनि लगाई। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञान परायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। पुर शोभा कुछ बरनी न जाई, बाहर नगर परम रुचिराई। देखत पुरी अखिल अध भागा, बन उपवन बाटिका तड़ागा। नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती, नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वहाँ वन उपवन बवालियाँ और तालाब सुशोभित है। बापी तड़ाग अनूप कूप, मनोहर यति सोहई। सोपान सुंदर नीर निर्मल, देखि सुर मुनि मोहि। बहुरंग कंज अनेक खग कूंजई, मधुर गुंजारहि। आराम रम्य पिकादि खगरव, जनु पथिक हुंकारहि। अनुपम बावलियां तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदर रत्नों की सीढ़ियां और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं। अनेकों पक्षी कूंज रहे हैं और भोरे गुंजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों की सुंदर बोली से मानो राह चलने वालों को बुला रही हैं। रमानाथ जय राजा सो, पुर बरनी की जाई। अनमिकादिक सुख संपदा, रही अवध सब छाई। स्वयं स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ के राजा हों, उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अनामिका आदि आठों सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही हैं। जहाँ तहाँ नर रघुपति गुण गावई, बैठी परस्पर इहि सिखावई। भजो प्रणत प्रतिपालक रामई, शोभाशील रूप गुण धामई। लोग जहाँ तहाँ श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो। शोभाशील गुण और रूप को धाम श्री रघुनाथ जी को भजो। जलज विलोचन श्यामल गाते, पलक नयन इव सेवक त्राते। धृत सर रुचिर चाप तो नीरही, संत कंज बन रवि रणधीर ही। कमल नयन और सांवले शरीर वाले को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करती है, उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर बाण धनुष और तरकस धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमल वन के खिलाने के सूर्य रूप रणधीर श्री राम जी को भजो। काल कराल व्याल खगराजहि, नमत राम अकाम ममताजहि। लोभ मोह मृग जूथ किराते, मनसिज करि हरि जन सुख दाते। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुड़ जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो।
लोभ मोह रूपी हिरणों के समूह के नाश करने वाले श्री राम की रात को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। संशय शोक निबिड़तम भानुई धनुज गहन धन दहन कृसानुई जनक सुता समेत रघुवीर ही कसना भजु भजन भव वीर ही। संशय और शोक रूपी घने अंधकार का नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी समेत श्री रघुवीर को क्यों नहीं भजते। बहुवास नाम मसक हिम रासई सदा एक रस अज अविनाशई मुनिरंजन भंजन मही भारई तुलसीदास के प्रभु उद्धारई। बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम रूप हे हिम राशि बर्फ के ढेर को भजो। नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास जी के उद्धार दयालु स्वामी श्री राम जी को भजो। एहि विधि नगर नर नारी करी ग्राम गुणगान सानुकूल सब पर रही संतत कृपा निधान। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जब ते राम प्रताप खगेसा उदित भयो अति प्रबल दिनेसा पूरी प्रकाश रहो तिहु लोका बहुते सुख बहुत तन मन शोका। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है। इससे बहुत को सुख हुआ और बहुत का मन शोक हुआ। जिन्हें शोकते कयो बखानी प्रथम अविद्या निशा नसानी अंध आलोक जहाँ लुकाने काम क्रोध के रव सक जाने। जिन जिन को शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ, सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद मुद गए। विविध कर्म गुण काल स्वभाव ए चकोर सुख लही न काऊ मत्सर मान मोह मद चोरा इनकर हुनर न कवनी ओरा। भांति भांति के बंधन कारक कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर हैं जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्सर डहा मान मोह और मद रूपी जो चोर हैं उनका हुनर कला भी किसी और नहीं चल पाता।